మన భాగ్యనగరము ఇదే ఘన కీర్తికేతనం ఇదే మన భాగ్యనగరము ఇదే ఘన కీర్తికేతనం ప్రేమకే ప్రతీకగా నిలిచిన నగరమిదే హైదరాబాదు ప్రేమకే ప్రతీకగా నిలిచిన నగరమిదే హైదరాబాదు ఇదే మన భాగ్యనగరము ఇదే ఘన కీర్తికేతనం मनाजात मेरा तू सुन यासमी मुझे खुश तू रख रात दिन यासमी आबादा कर मुल्क मेरा सो तू बिसा सो तू दे मेरा सुन यासमी सकल तख्त पे मेरा यूं तख्त कर अंगूठी पे जूं है नगी यासमी मेरा शहर लोगां सु मामूर कर रखिया जूं तू दरिया में मन यासमी शहर हैदराबाद और उसके लिए थी लबों पर ये दुआ दुआ में उठे थे हाथ कुली कुतुब शाह के जिन्होंने हैदराबाद शहर बसाया दिल के गोशे से निकला था एक एक शब्द कि ये शहर अंगूठी पर जड़े नगीने की तरह नायाब हो ये शहर लोगों से इस तरह आबाद हो जैसे सागर में मोती कुली कुतुब शाह की कामनाओं का ये शहर हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद के इतिहास संस्कृति वास्तुकला और भाषा पर पर्शिया उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है इतिहास और आधुनिकता का जीता जागता उदाहरण हैदराबाद भारत के महानगरों में 5वें स्थान पर है 400 साल पुराना ये शहर मस्जिदों मीनारों को समेटे अपनी वास्तुकला में जितना समृद्ध है उतना ही प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है ट्विन सिटीज यानी सिकंदराबाद और हैदराबाद जुड़वा शहर के नाम से मशहूर हैं यहां की मुख्य लाइन पर रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद ही है जुड़वा शहरों के पास बहती है मूसी नदी कई साम्राज्यों ने इस शहर पर अपनी छाप छोड़ी है जिसके दस्तावेज हैं ये इमारतें बाग बगीचे गलियां बांध सरोवर अनेक तहजीबों से आज भी धड़कता है हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत का 5वां शासक था जिसके शासनकाल में कुतुब शाही साम्राज्य खूब फला फूला इनकी राजधानी गोलकुंडा ही रही हैदराबाद शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है गोलकुंडा का किला जो कुतुब शाही की राजधानी हुआ करती थी जिसकी 4 दीवारी में ही कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की कल्पना की होगी गोलकुंडा का पुराना नाम मनकल था यह पहाड़ी पर बना किला है जिसे काकतीय शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था तब यह किला मिट्टी का था गोलकुंडा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना अरब पर्शिया और टर्की से व्यापारी हीरों कीमती पत्थरों मोती और लोहे के व्यापार के लिए यहां आया करते थे विश्वविख्यात हीरा कोहिनूर कृष्णा नदी के पास कोल्लार की खान से निकाला गया था और
गोलकुंडा के मशहूर हीरों में वह गिना जाता है। हैदराबाद की सांस्कृतिक पहचान है चार मीनार। कुतुब शाही वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण चार मीनार, जिसे बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। जानलेवा महामारी प्लेग के बाद उसकी समाप्ति की राहत के स्मारक के रूप में 1591 में इसे बनवाया गया था। इसमें समानांतर कोणों की चार मीनारें हैं। इसकी मीनारों की ऊंचाई है 180 फीट। इसके अंदर से सीढ़ियां हैं। आज ये एक चौराहे का केंद्र है। पास ही मक्का मस्जिद है, हैदराबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे शुरू किया था मोहम्मद कुतुब शाह ने और पूरा करवाया औरंगजेब ने। इस मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसकी आर्च पर बीचों बीच लगाई गई कुछ ईंटें पवित्र स्थल मक्का से लाई गई मिट्टी से बनाई गई हैं, तभी इसका नाम पड़ा मक्का मस्जिद। सालार जंग संग्रहालय कला प्रिय नवाब सालार जंग का अद्भुत संग्रहालय। सालार जंग 6वें आसफ जाह के वजीर थे और नायाब कलाकृतियों के अद्भुत पारखी। कलाकृतियों का भव्य संग्रह है, जिनमें लगभग 40,000 से भी अधिक बहुमूल्य कलाकृतियां, लगभग 50,000 पुस्तकें और 10,000 पांडुलिपियां हैं। सबसे प्रसिद्ध वेल्ड रेबेका कला का अद्भुत नमूना है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक और उदाहरण है उस्मानिया विश्वविद्यालय। हैदराबाद की इमारतों की ऊंचाई यानी स्काईलाइन देखने के लिए अच्छी जगह है नौबत पहाड़। यहां के बाजारों में मुख्य है लाड बाजार। चार मीनार से शुरू होती हैं दुकानें। पूरे कलर थे इसके। लगता है दुकानों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। नगीनों से सजी चूड़ियों, मोती के जेवर और न जाने क्या क्या। आंध्रा का फेमस पल्स है यहाँ का। बैंगल्स एंड योर लोकल ఇలా ఈ ముత్యాల షాప్లో ఉన్నాము. తర్వాత లాడ్ బజార్ తర్వాత फल सब्जियों का मशहूर बाजार मुअज्जम जाही मार्केट हर समय इंसानी हलचल से भरपूर रहता है। हैदराबाद के महत्वपूर्ण भवनों में है आंध्र प्रदेश विधानसभा भवन। ये पहले हैदराबाद का टाउन हॉल था, जिसे हैदराबाद के निवासियों ने धन इकट्ठा कर बनवाया था। राजस्थानी और पर्शियन वास्तुकला का सुंदर सामंजस्य। शहर के इतिहास को जानने के बाद इसकी भौगोलिक खूबसूरती भी देखने लायक है।
हैदराबाद सुंदर झीलों और बागों का नगर है। हैदराबाद पठार पर है और उसका दृश्य देखते ही बनता है। चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कई झीलें हैं, बीचों बीच मूसी नदी बहती है। मूसी नदी है तो छोटी, पर कभी कभी इसमें भयंकर बाढ़ आ जाती है। ऐसी ही एक बाढ़ ने 1908 में बहुत तबाही मचाई थी। फिर इस पर बांध बनवाया गया, जिसे भारत के मशहूर इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया ने डिजाइन किया और जिसके कारण एक झील बनी जो कहलाती है हिमायत सागर। यहां से हैदराबाद की जल आपूर्ति होती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां शहरों के बीच एक बड़ी झील है हुसैन सागर। अब इसके बीचों बीच महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। काले पहाड़ पर स्थित है धवल संगमरमर से बना बिरला मंदिर। सचमुच मोतियों का शहर हैदराबाद अपने आप में एक नायाब मोती है। आधुनिक हैदराबाद में है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी हैदराबाद का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मुख्य रेलवे लाइन पर स्टेशन है सिकंदराबाद, जो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्य कार्यालय और छावनी भी है। यहां 2 हवाई अड्डे हैं। यहां की मुख्य भाषा तेलुगु है। यहां तेलुगु, हिंदी और उर्दू बोली जाती हैं। भाषा का लहजा उर्दू की छटा लिए हुए है, जो एक विशेष दक्कनी भाषा है। పంటలు వేస్తే వర్షాలు ఉండి లేక అతివృష్టి అనావృష్టితోటి విపరీతంగా నష్టపోతుంది। हैदराबाद की बिद्री कला की नक्काशी देखते ही बनती है। हमने देखे हैदराबाद के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आधुनिक तकनीकी के विविध रंग। एक ओर प्राचीन इतिहास की भव्यता है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग। यह ट्विन सिटी यानी जुड़वां शहर सचमुच अपने नाम को सार्थक करता है।